गुड मॉर्निंग। आज हम आपको थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं इसे बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये जो थ्योरम है ये हमें बताती है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये स्टेटमेंट को जिस प्रमेय के द्वारा सिद्ध किया गया है वही थेल्स प्रमेय कहलाई। और हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके दो गुण होते हैं। पहला, संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है या सदैव समान होता है या संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो वही दूसरा गुण जिस प्रमेय के द्वारा वह दूसरा गुण पुष्ट हुआ है उसे ही हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। और थेल्स प्रमेय का नामकरण इसलिए हुआ कि थेल्स के द्वारा इसे हमें बताया गया। थेल्स के द्वारा इसका जो प्रतिपादन हुआ है थेल्स के द्वारा हुआ है। तो इस पर आपने ध्यान देना है कि जो थेल्स प्रमेय है उसका जो मूल अवधारणा है वो क्या है। थेल्स प्रमेय को किस तरह से सिद्ध किया गया है मैं इसे अलग से वीडियो आपके बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने ये समझ लेना है कि जो थेल्स प्रमेय है उसका मूल क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी सी भुजा के समांतर एक भुजा खींची थी हमने एम एन। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और एम एन समांतर हैं। और जब ये समांतर हैं तो जो एम एन भुजा है, जो एम एन रेखाखंड है, वो त्रिभुज की ए बी भुजा को एम बिंदु पर और ए सी भुजा को एन बिंदु पर काट रहा है। तो जो ए बी भुजा है अब दो भागों में विभाजित हो गई, ए एम और एम बी। इसी प्रकार से जो ए सी भुजा है ये भी दो भागों में विभाजित हो गई। तो हम ये कहेंगे कि जब त्रिभुज ए बी सी में ए बी और एम एन समांतर हैं तो जो भुजाएं इसने विभाजित की समांतर रेखा ने, ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन सी, इनका अनुपात हमेशा समान होगा। तो ए एम बटे एम बी, ए एम और एम बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए एन और एन सी का होगा। ये थेल्स प्रमेय की मूल अवधारणा है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने में जो रेखा खींची जाती है वह रेखा भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब आप सोच रहे हैं कि इस प्रमेय में तो ये कहीं नहीं आया कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो इसके लिए हमने आपको अलग से चित्र बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो ए बी सी त्रिभुज है इससे जो समांतर रेखा हमने खींची थी एम एन, इससे हमारे पास एक त्रिभुज बन पा रहा था ए एम एन। और यही त्रिभुज को मैंने अलग से आपको यहाँ अलग से खींच दिया है ए एम एन। हाथ से खींचने पर कहीं लाइनें तिरछी हो रही हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो ए एम एन त्रिभुज है वो त्रिभुज हमने यहाँ रख दिया है। अब हमारे पास दो त्रिभुज आ गए, ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन। और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे कि दोनों त्रिभुज समान कोणीय के, क्योंकि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी बराबर कोण एम और कोण एन बराबर कोण सी। क्यों है, क्योंकि इनको जब समांतर रेखा को कोई जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण जब बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं और कोण ए और कोण ए बराबर हैं, तो ट्रिपल ए नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम दोनों समरूप हैं। और जब हम समरूप त्रिभुज हैं, लेकिन हमने थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या सीखा है त्रिभुज ए बी सी में कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन सी। और हमने अब क्या किया कि दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दिया, तो अब हमारे पास आ गया ए एम बटे एम बी धन एक और ए एन बटे एन सी धन एक। और जिससे हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो हुआ ए बी बटे एम बी और बराबर ए सी बटे एन सी। तो
ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये इस कथन को पुष्ट करता है, या इस कथन का जो ये कथन है जो जो समानकोणीय समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ये मूल रूप से थेल्स प्रमेय से ही निकला हुआ है। इसीलिए इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत माने बेसिक, इसका जो नींव है वो ये है। अब इसको मैं एक ब्लैंक पेपर में भी समझाने की कोशिश करूँगा आपको, तो आप देखें कि जो थेल्स प्रमेय है वो किस तरह से आप उसे समझेंगे। आपके पास एक त्रिभुज है, इसका नाम रख देता हूँ मैं पी पी क्यू आर, और यहाँ पर हमने एक क्यू आर के समांतर एक रेखा खींची, और जो इन पी क्यू और पी आर को क्रमशः एल और एम बिंदु पर काटती है। तो ये कंडीशन हमें मालूम है कि जो क्यू आर है ये समांतर है एल एम के, तो ये पहले से मालूम है हमें। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि पी एल बटे एल क्यू बराबर पी एम बटे एम आर। ये थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो जो अन्य दो भुजाओं को उनके जो दो एक रेखा के जो दो भाग होंगे उनका अनुपात सदैव समान बना रहेगा। ये थेल्स प्रमेय कह रही है। और अब आपने थेल्स प्रमेय का इन्वर्स देखना है, विलोम देखना है, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो विलोम को देखने के लिए आपने क्या समझना है कि जो एक त्रिभुज है हमारे पास, फिर हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है ए बी सी, और अगर हमने हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए बी पर है और एक बिंदु ए सी रेखा भुजा पर है, इनके नाम रख दिया हमने टी आर। और अगर हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और मिलाने के बाद अगर ए टी बटे टी बी बराबर ए आर बटे आर सी, ये कंडीशन अगर होगी तो हम कहेंगे कि जो टी आर है वो समानुपात समांतर होगा बी सी के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम भी आपने सीख लिया है। तो थेल्स प्रमेय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम 6.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें दो पार्ट हैं, एक मैं करूंगा एक आप स्वयं करेंगे। तो पहला पार्ट देखेंगे कि एक आकृति दे रखी है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें डी ई बी सी के समांतर हैं। जो ये बी सी है ये डी ई के समांतर हैं। और थेल्स की जो प्रमेय है आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय है, बीपीटी है, जो वो हमको बताती है कि अगर ऐसी कंडीशन है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची गई है तो जो ए डी बटे डी बी होगा वही अनुपात ए ई बटे ई सी का होगा। तो हमने ए डी की जगह 1.5 सेंटीमीटर, बी डी की जगह 3 सेंटीमीटर, ए की जगह 1 सेंटीमीटर, सी की जगह सी, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। तो जब हमने इसे हल किया तो सी का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये 1 नंबर का सवाल है, आप इसे अच्छे से समझ लें, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो फिर हम इसके जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसके 3 पार्ट हैं, 1-2 मैं आपको समझा रहा हूँ, एक आधा आप कर लेंगे। तो किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ बिंदु स्थित हैं, और निम्नलिखित में हमने बताना है कि ई एफ और क्यू आर क्या समांतर हैं या नहीं है। अभी हमें पहले से मालूम नहीं है कि समांतर हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक रफ आकृति बनाएंगे पी क्यू आर की, और यहाँ पर हमने जो क्यू आर है इसके समांतर जैसी एक रेखा खींच दी। ई एफ हमें अभी क्लियर नहीं है कि समांतर हैं या नहीं है। तो अगर ये समांतर होंगी तो जो पी ई बटे ई क्यू है वो पी एफ बटे ई आर के इनका जो अनुपात होगा, अगर इनका अनुपात बराबर होगा इसका बटे ई क्यू का अनुपात और पी एफ बटे ई आर का अनुपात अगर बराबर होगा तो ये निश्चित तौर पर जो
ई एफ है ये किसके समान होगी, क्यू आर के समान होगी। लेकिन अगर अनुपात बराबर नहीं होगा, समान अनुपात में नहीं होंगे, तो फिर ये ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं होंगी। तो हमने यहाँ मान रखें, तो मान रखने पर जो अनुपात आया, एक तरफ आया 13/10 और एक तरफ आया 3/2, जबकि अनुपात बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। इसका जो दूसरा पार्ट है, फिर हमने चित्र बनाया, चित्र में हमने पी ई बटे ई क्यू निकाला और पी एफ बटे ई आर निकाला। तो जब हमने इसे ज्ञात किया तो हमने देखा कि दोनों तरफ अनुपात 8/9 आ रहा है। तो इसका मतलब आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का विलोम हमें ये बताता है कि अगर भुजाओं के जो पार्ट हैं उनके अनुपात अगर समान होंगे, तो उन बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्यू आर के समांतर होगी। तो ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो इसमें भी फिर अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो फिर आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं अलग वीडियो आपको भेजूंगा, फिलहाल आप इसको देखें और फिर हम नए सिरे से आपको बताएंगे। और इस त्रिभुज से ये 6 नंबर का क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है, जो कि बड़े हम प्रमेय को जब सिद्ध करेंगे या जो प्रमेय का जो डेरिवेशन है उनको सिखाने के लिए मैं अलग से वीडियो आपको भेजूंगा। फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को देखें। थैंक यू।